प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो एक क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो क्लियर कर दूंगा। जितने भी टॉपिक हैं उसको एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो को एट लास्ट अंत तक देखना। यदि आपने कुछ भी इसमें नहीं पढ़ा है तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा फील अंदर से हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन को कर ले जाओगे। एक्चुअली ये वन शॉट नहीं है, ये कोई रिवीजन नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जितना टॉपिक है एक वीडियो में समेट कर दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, इंटू 2 या इंटू 1.5 कर लीजिए और आसानी से आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रायिकता की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख दिया हूं प्रोबेबिलिटी। तो इसका अर्थ होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। प्रायिकता मतलब होता है संभावना। बस प्रायिकता क्या अर्थ है, सिंपल अर्थ समझिए, संभावना। प्रायिकता मतलब होता है संभावना, किसी चीज की कितनी संभावनाएं हैं। इसमें जैसे पांसा फेंका जाएगा और पूछा जाएगा कितने बार 6 आ सकते हैं, कितने बार 2 आ सकते हैं। ये सारी संभावनाएं व्यक्त की जाएंगी, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ताश के पत्तों में इक्का वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, यही सारी चीजें हैं। और जो है सिक्के के बारे में पूछा जाएगा, एक सिक्के को फेंका गया, हेड आया या टेल आया, इसकी क्या प्रायिकता है, इसके बारे में पूछा जाता है। बस यही सारे क्वेश्चन है। बस इसमें कुछ शॉर्टकट भी हैं, उनको भी सिखाऊंगा। जैसे सिक्के वाले में शॉर्टकट है, उन सारे शॉर्टकट को बताऊंगा, कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो संभावना, प्रायिकता मतलब होता है सिंपल संभावना। अब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं कि एक सिक्के को मान लीजिए आपने 10 बार फेंका है। एक सिक्के को आपने 10 बार टॉस किया है। आप मैच वगैरह खेलते हैं तो वहां पे टॉस करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए किसी मैच में आपने एक सिक्के को 10 बार टॉस किया है। एक बार टॉस किए, कुछ नहीं हुआ, 2 बार किए, नहीं हुआ, तो मान लीजिए 10 बार आपने टॉस किया है। तो 10 बार में मान लीजिए 4 बार क्या आया, पट आया। मान लीजिए 4 बार क्या है, पट आया। और 6 बार क्या आ गया, 6 बार क्या आ गया, 4 बार आ गया पट। तो ये पट आया, पट मतलब टेल, और 6 बार आया चित मतलब हेड। एक्चुअली मैं हिंदी भूल गया था, पट और चित वाला क्या होता है, इंग्लिश याद था, टेल हेड, तो इसीलिए मैं देख रहा था। तो हेड मतलब चित, इन चीजों को यार एक बार याद कर लेना। आपने 9th में याद करा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा याद कर लेना। क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्या होगा ना, पेपर में जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट पट चित कभी कभी ना लिख के टेल, हिंदी में ऐसे टेल लिख देंगे, टेल, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन दोनों चीजों को आपको याद रखना। हिंदी मीडियम में तो यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एनसीईआरटी जो है डायरेक्ट ट्रांसलेट की गई है, डायरेक्ट ट्रांसलेट किया गया है तो डायरेक्ट ही ट्रांसलेट कर देंगे, क्वेश्चन पेपर में भी डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको याद रखना है। तो ये फिर टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए 10 बार आपने सिक्के को उछाला था, कितने बार, 10 बार आपने सिक्का उछाला था। 10 बार सिक्का उछाला था, जिसमें से 4 बार पट आया था यानी टेल आया था, और 6 बार आपका हेड आया था। 6 बार क्या आया था, हेड आया था। तो यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, कितना, क्या पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, टेल आने की प्रायिकता क्या है, आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो इसके लिए सिंपल है, टेल आने की प्रायिकता। टेल कितनी बार आ सकता है, 4 बार। तो ऊपर आपको लिखना है 4 बार बटे। अब यहाँ 6 नहीं लिखना है, 6 नहीं, 6 + 4 जो दोनों हैं, जो जितनी संभावनाएं हैं कितनी बार क्या आ सकता है, 6 + 4 = 10, यानी 4/10। तो यही हो जाएगा टेल आने की प्रायिकता। अभी इसका फार्मूला बताऊंगा, लेकिन अभी समझा रहा हूं। यदि आप समझ गए, आप ढंग से समझ गए, तो आपको एक भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रायिकता समझना है, आपको समझना पड़ेगा। प्रायिकता को अंदर से फील कीजिए। जब तक अंदर से फील नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो अंदर से इसको फील कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है यार, प्रायिकता को अंदर से समझिए। तो मैं वही समझा रहा हूं कि मान लीजिए 10 बार कोई सिक्का फेंका गया, उसमें 4 बार टेल आया, 6 बार हेड आया। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि टेल आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको टेल कितनी बार आया है, 4 बार आया है ना, तो उसको 4 बार ऊपर लिख दीजिए, बटा नीचे 6 + 4, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। टेल और हेड को जितनी बार आए हैं उनको जोड़ दीजिए, 6 + 4। अथवा इस तरह समझिए कि कितनी बार फेंके गए हैं, अधिकतम संभव प्रयास, तो वो लिख देना है नीचे, 6 + 4 = 10। यही आ जाएगा आंसर, ये हो गया। अब यहाँ आपसे कोई पूछ ले कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता भी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। कितना, हेड कितनी बार आया है, 6 बार, तो ऊपर 6, नीचे क्या हो जाएगा, 6 + 4, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा। ये सिंपल चीजें इनको समझिए। फार्मूला तो भी लिखाई दे रहा हूं लेकिन इसको समझिए। इसको समझने के बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। अभी उसको भी लिखूंगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि एक मार्क्स में वो पूछा जा सकता है, वो थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो उसको जल्दी से आइए देखते हैं, और फार्मूला भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए जल्दी से। इसे सिंपली पी से डिनोट किया जाता है प्रायिकता को। इसका जो फार्मूला बनेगा वो पी से डिनोट किया जाता है, मतलब ई के आने की प्रायिकता, ऐसा समझ लीजिए। ई के आने की प्रायिकता यहाँ पे लिखा गया है। जनरली ऐसे ही डिनोट किया जाता है, एनसीईआरटी ऐसे ही डिनोट करती है, तो हम इसको ही स्टैंडर्ड मान के इसी तरह डिनोट हम भी करते हैं। तो पीई मतलब ई के अनुकूल प्रायिकता, ई की कितनी प्रायिकता है यही यहाँ पे कहा गया है इसका अर्थ। तो ई के अकॉर्डिंग बात किया गया है, तो इसका सिंपल फार्मूला मैं ई के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ। वैसे ई के अकॉर्डिंग फार्मूला में आसानी से इसको लिख देता हूँ। तो हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऊपर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अभी इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ई के भी फार्मूला देख लीजिए। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने बार आ सकते हैं, जितने बार आपने सिक्का वगैरह उछाला है, जितने बार पांसा फेंका है, वही कुल संभव परिणाम। यही है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। यही शॉर्ट फार्मूला है, बस इसको आपको याद कर लेना है इजीली। बस ये याद भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं। 10 क्वेश्चन लगाओगे और ऐसे हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, कोई चीज कितनी बार घटित हुआ ऊपर उसको लिखना है, बटा कुल कितने बार घटित हो सकता था। जैसे आपने एक सिक्के को 10 बार उछाला था, तो नीचे आप 10 लिखेंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 10 बार कोई चीज आ सकती थी। जैसे यदि मैं किसी सिक्के को 10 बार फेंकूंगा, 10 बार मैंने कोई सिक्का फेंका, 10 बार मैंने सिक्का को फेंका, तो उसमें टेल जो है, मान लीजिए टेल की प्रायिकता पूछ रहे हैं, टेल की, तो उसमें ये देखिए कि टेल कितनी बार आ सकता है। मतलब सबसे पहले ये देखिए कि टेल कितनी बार आया। मान लीजिए टेल 4 बार आया, तो ऊपर आपको लिखना है 4। और आप अब ये सोचिए कि टेल कितनी बार आ सकता था। यहाँ पे ये सोचना है कि टेल कितनी बार आ सकता था। तो मैंने 10 बार सिक्के को फेंका है, टेल अधिक से अधिक 10 बार आ सकता था। 10 बार आ सकता था, टेल अधिक से अधिक 10 बार आ सकता था। तो इसलिए मैं नीचे 10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। बस यही है। जैसे टेल की बात किया जाए कि टेल कितनी बार आया था, तो टेल आया था भैया 4 बार आया था, 4 बार आया था। अब टेल की प्रायिकता पूछ रहे हैं कि यहाँ टेल की प्रायिकता बताइए। सिक्का 10 बार फेंका गया है, तो टेल की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले जो आपको पता है कि टेल कितनी बार आया, 4, तो उसको जो पता है उसको ऊपर लिख दीजिए 4 बटा। अब नीचे क्या लिखना है? मैक्स टू मैक्स टेल कितनी बार आ सकता है, अधिकतम टेल कितनी बार आ सकता है। अब भैया खुद आप सोचिए, भाई साहब खुद आप इमेजिन करिए कि एक सिक्के को आपने 10 बार फेंका है, और 10 बार फेंका है, तो अधिक से अधिक टेल कितनी बार आ सकता है? अधिक से अधिक टेल केवल 10 बार आ सकता है। अधिक से अधिक लास्ट अधिकतम पूछा गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार 9 सोच लेता हूँ, 8 सोच लेता हूँ, ऐसा सोचना नहीं है। अधिक से अधिक कितनी बार टेल आ सकता है? तो 10 बार आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ नीचे 10 लिखा है। और आप सिंपल समझिए कि कुल संभव परिणाम, कितने संभव परिणाम हो सकते थे? 10, तो वही नीचे लिख देना है कुल संभव परिणाम। बस यही फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं है। मैंने आपको समझा भी दिया, शॉर्टकट भी बता दिया। एक्चुअली मुझे फार्मूला की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं लगी, बस समझ लिया था उसी के अकॉर्डिंग। फार्मूला ऐसे इसलिए बता दिया हूँ, इसको आप लिख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसको नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर एक आध नंबर काट ही देते हैं, वो उनकी मर्जी यार। लेकिन ये लिख लेना। लेकिन मैं कॉपी चेक करूंगा तो मैं जिंदगी में नहीं काटूंगा, क्योंकि क्या फायदा फार्मूले से। आप सवाल लगा लिए, जान गए, समझ गए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सब कुछ है, तो नंबर काटना कोई बनता नहीं है। लेकिन फिर भी वो काट देते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिए, और इसको एग्जाम में जब आए तो इसको ऊपर लिख देना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रायिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको ये जानते हैं। जैसे प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए यही प्रोबेबिलिटी ई की प्रायिकता, ये जो है हमेशा क्या होगी? देखो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। कभी प्रायिकता आपको लिखा मिल जाए कि पीई बराबर 2, तो इसको आपको सिंपली लिख देना है रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या लिख देना है? रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब गलत है स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है। तो क्या है कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यही है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको याद कर लेना है भैया।
0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। बस ये चीज भैया याद कर लो, ये आपके बहुत ही काम आएगी। 1 के बराबर होगा या कम होगा। अब देखिए मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी पीई बराबर लिखा है 0, पी बराबर 0 लिखा है, इसका सिंपल अर्थ है कि असंभव घटना, वो घटना हो ही नहीं सकती। असंभव प्रायिकता या असंभव घटना लिख सकते हो, असंभव घटना। और यदि कहीं लिखा है पी बराबर 1, अरे जो बाहर की उन्हीं को समझा रहा हूं, यदि लिखा है पी बराबर 1 तो संभव यानी निश्चित घटना, इसको अनिश्चित भी कर सकते हो, निश्चित घटना। ये है, ये सारी चीजें हैं, इनको आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। ये क्या करिए भैया, ध्यान में इन सारी चीजों को रखिए। निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना कहा जाता है। जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आओ मैं इनको मिटाए दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। इसको जल्दी से मिटा दूं। आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं इस तरह बता दे रहा हूं। जैसे पीई एक घटना है और इसकी जो पूरक घटना होती है, क्या पूरक घटना उसे पी बार से लिखते हैं। इसे बार कहा जाता है, आपको 9th में ही पढ़ाया गया होगा और वैसे मैंने भी लेक्चर में बताया है। ये बार है, ऊपर जो लगा है ये बार है। तो पूरक घटना को क्या कहा जाता है, पीई बार। इस तरह से यदि कोई घटना पी है तो इसकी पूरक घटना पीई बार होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सिंपली 1 माइनस पीई कर दिया जाता है। बस एग्जाम में ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीई बराबर, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, पी बराबर कुछ है 0.4 है तो पी बार बताइए। तो आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूला लगा देना है कि पी बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी, फिर बराबर कर देना 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। ये तो यही है, पी बार बराबर 1 माइनस पी। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाता है पी प्लस पी बार बराबर 1। घटना प्लस पूरक घटना का योग 1 होता है हमेशा। घटना प्लस पूरक घटना का योग 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। इन दोनों को लिख के बराबर 2 देंगे, 3 दे देंगे, 4 देंगे, 1 दे देंगे और कौन सा आपसे सही है तो 1 वाला सही है, उसको टिक लगाना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। आप जो नोट्स बना रहे हैं वहां लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट लिखे इतने काबिल हो कि याद कर सकते हो डायरेक्ट ही। आपको लिखने की नहीं जरूरत है तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, लिखने से ज्यादा आपको समझना जरूरी है। यदि आप समझ पा रहे हो, समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखिए। लेकिन मेरे भैया जब भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 पन्ने लगेंगे, 2 पेज लगेंगे, प्रायिकता का कोई एक नोट्स बना लीजिए। हर चैप्टर का ऐसे 2-2 पन्ने में नोट्स बना लीजिए और दीवार पे टांगे रखिए या आप अपने पास रखिए। जब स्कूल जाते हो तो उसको देखते जाइए, कभी फिजिक्स का, कभी मैथ का, कभी किसी का। तो इस तरह के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आगे चलते हैं। सिक्का उछालना, जैसे 1 बार उछालना, 2 बार उछालना, 3 बार उछालना, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका शॉर्टकट आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह इसे नोट करते हैं, किससे लिखते हैं और किस तरह आता है। मुझे तो भैया बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे को ट्रिक नहीं पता थी। लेकिन जब मैं जेईई में यानी IIT की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे एक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया। वो शॉर्टकट आज भी मेरे दिमाग में बसा हुआ है। उसी शॉर्टकट को मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक सिक्के को 1 बार आपने उछाला, एक सिक्के को आपने 1 बार उछाला तो है कि पहले बारी में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए।
यही पॉसिबिलिटी है। ये जो है दो पॉसिबिलिटी बनती है कि पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, ये हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल था, आपने आसानी से बना लिया, याद कर लिया। अब दूसरा है 2 बार उछाला गया। किसी सिक्के को 2 बार आप उछालेंगे तो क्या होगा? 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा? एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा? सिंपल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले कैसे लिखना है ये उसको समझिए। 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। मैंने कैसे पता किया? तो 2 के घाते जितनी बार उछालो, एक बार उछालो तो एक 2 पॉसिबिलिटी बनी, 1 2, और 2 बार उछाल रहे हो तो 2 के घाते 2 बराबर 4, यानी 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उनको देखते हैं कैसे लिखना है 4 पॉसिबिलिटी को। तो सिक्का 2 बार उछाला गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना हेड। मान लीजिए एक जो है पहली बार में हेड आया, दूसरे बार में हेड। देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालना, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सिक्का 2 बार उछालना, एक सिक्का 2 बार उछालना, 2 बार उछालना, एक सिक्का 2 बार उछालना, बराबर 2 सिक्का 1 बार उछालना। दोनों बराबर है, 2 सिक्का 1 बार उछालना, 1 बार उछालना, दोनों चीजें बराबर है भाई। एक सिक्के को आप 2 बार उछालिए अथवा 2 सिक्के को 1 बार उछालिए तो बराबर है। वही कह रहा हूं, पहले हेड लिखना है, हेड लिखना है, उसके बाद में लिख दीजिए हेड टेल, ये लिख दीजिए। पहले हेड, मान लीजिए एक सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तो हेड टेल। उसके बाद में इनको आपस में बदल दीजिए, शॉर्टकट समझिए। इसी क्रम में लिखोगे तो लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो हो जाएगा टेल हेड। अब ये हो गया हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हो गया, 3 हो गई, एक और बचा है। तो अगला क्या है? टेल। मान लीजिए दोनों पे टेल आ गया, तो ये है। इस तरह आप लिखेंगे तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और किसी अन्य तरह लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे। 2 बार उछाला, 2 बार उछालने का मतलब 2 सिक्के को 1 बार उछाला हूं, 2 बार उछालना। इसको सिंपल तरीके से समझना है तो 2 सिक्के को 1 बार उछाला, तो पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे सिक्के पे टेल आया। इस तरह समझिए। 2 बार उछालना का अर्थ हुआ 2 सिक्के को 1 बार उछालना। इस तरह समझोगे तो समझ पाओगे, वरना जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। तो 2 बार उछालना, इस 2 बार उछालने का अर्थ हुआ कि 2 सिक्का 1 बार उछाला गया है, 2 सिक्का 1 बार उछाला गया है। एक बार में हेड आया, एक सिक्के पर, एक सिक्के पे हेड आया, एक सिक्के पे हेड आया, एक सिक्के पे टेल आया। इस तरह से समझिए। अब ये 3 बार उछालना समझते हैं। 3 बार, 2 तक तो ये आसान था। फर्स्ट 1 बार उछालना, 2 बार उछालना, ये तो आसान था, ये तो आपने समझ लिया। अब 3 बार में दिक्कत होती है। 3 बार का तो सिंपली अर्थ है कि जैसे 3 सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना बराबर 3 सिक्के को 1 बार उछालना। तो आइए 3 बार उछाल वाला समझते हैं। 3 बार उछाल, जो 3 बार उछाल लेगा उसकी बात करते हैं। क्या 3 बार उछाल? एक्चुअली ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यार डिलीट हो गया पता नहीं कैसे। तो आइए इसको देखते हैं। 3 बार उछालना, सिक्के को 3 बार उछालना। सिक्के को कितनी बार उछालना? 3 बार। ये बहुत सिंपल है, बहुत। यदि आप 2 बार वाला समझ गए हो, 2 बार वाला आपको याद है, तो 3 बार वाला कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है बस। 3 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए अथवा 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए। 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, दोनों बात बराबर है। तो हम लोग किस तरह समझेंगे कि 3 सिक्के को आपने 1 बार उछाला है, तो आपने 3 सिक्के को 1 बार फेंका है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस तरह सोचिए कि आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला है। जब आप सिक्के को 2 बार उछालते थे तो पहले आता था हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, ये आता था ना। तो एक बार इसको लिखिए, फिर यही चीज फिर से यहाँ लिख दीजिए, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ये लिख दीजिए। ये 3 चीज आप मतलब ये चीजें आपने लिख दी, 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इस साइड में हेड लगाते चले जाइए, हेड, और यहाँ पे टेल लगाते चले जाइए, टेल। बस कुछ नहीं। 8 पॉसिबिलिटी होती है, 2 की घाते 3, यानी 8 पॉसिबिलिटी बननी थी, 8 बन गई। 1 2 3 4 दूनी 8 बन गई। ये कितना सिंपल था। एक बार हेड लगाना था, एक बार टेल लगाना था। आप अपने एग्जाम में ऐसा करना, आप 2 बार जो है एक सिक्के को 2 बार उछालना अथवा 2 सिक्के को 1 बार उछालने वाली जो पॉसिबिलिटी है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली, इसको पहले लिख देना। एक बार यहाँ लिखना, एक बार यहाँ लिखना, सेम ही तो है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ, तो उसको लिख देना। उसके बाद में एक बार हेड लगाते चला जाना, एक बार टेल लगाते चले जाना। बस सिंपल है, देखिए आसानी से बन गया। और वैसे पता नहीं क्या, आप कुछ नहीं कहूंगा, कुछ टीचर लोग ऐसे
हटाओ बात हटाओ। कुछ टीचर ऐसे यार पता नहीं कैसे समझाते रहते हैं, यहाँ पे चेंज करो, हेड को टेल करो, हेड को पता नहीं क्या करो, इसको पता नहीं क्या करो। अरे यार समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से समझोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हेड हेड कर देना है, टेल टेल कर देना है, बस। तो ये हो गया। तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ थोड़े से सब टॉपिक बचे हैं, बस खत्म हो जाएगा। और आइए क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ होगा कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? एक बार उछाला गया है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। मतलब चित्त को भी ज्ञात करना है और पट को ज्ञात करना है, जबकि लिखा गया है कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? एक बार। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है सिक्के को एक बार उछाला गया। सिक्के फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, सिक्के बराबर एक बार उछाला गया। सिक्के को एक बार उछाला गया है। अब भैया एक बार उछाला गया है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख लेना है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। सिक्के को एक बार उछाला गया तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। आप खुद ही सोचिए कि आपने सिक्के को फेंका है, या तो भैया जब जाता है ऊपर, जब आप मैच वगैरह खेलते हो, टॉस करते हो, क्रिकेट खेलते हो, टॉस करते हो, तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो जो आता है हेड आता है तो टेल आता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। और फिर पूछा गया है कि टेल आने की प्रायिकता बताइए हेड आने की। तो सिंपली यहाँ पे लिखिए कि हेड आने की प्रायिकता, हेड ऐसे ही लिखा जाता है सर, ऐसे HEA होना चाहिए, सॉरी HEAD, हेड आने की प्रायिकता, यही पूछा गया है। हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? हेड कितनी बार आया है? एक बार आया है। हेड कितनी बार आया है? एक बार आया है। हेड कितनी बार आया है? एक बार आया है। टोटल संभावनाएं कितनी है? दो संभावनाएं, एक संभावना ये, एक संभावना ये। टोटल संभावना कितनी है? दो संभावना है। तो नीचे दो। ऊपर क्या आ सकता है? हेड आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो हेड के बारे में ऊपर लिखना है कि हेड कितनी बार आया है? हेड एक बार आया है। हेड यदि एक बार आया है तो ऊपर एक लिख देना है, बटा नीचे कितनी बार आ सकता था हेड 2 बार आ सकता था, तो इसलिए 2 मैंने लिखा, नीचे 2 लिख दिया बस। अरे ऊपर लिखना है कि कितनी बार आया है, हेड कितनी बार आया है, कितनी निश्चित है कि कितनी बार हेड आया है। तो हेड यहाँ मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि एक बार आया है, तो ऊपर एक लिख देना है, बटा नीचे कुल संभव परिणाम, कितने संभव परिणाम हो सकते थे। तो एक बार सिक्का उछाला जाएगा तो उसके 2 संभव परिणाम हो सकते हैं, यानी एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यहाँ 2 मैंने लिख दिया, एक बार हेड वाला एक बार टेल वाला, दोनों को जोड़ दिया, 1 + 1 = 2। टोटल परिणाम यही है प्रायिकता। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। हेड आने की प्रायिकता पूछी गई थी, हेड आने की प्रायिकता पूछी गई तो मुझको तुरंत याद आना चाहिए कि हेड कितनी बार एक्चुअल में आया है। तो एक्चुअल में हेड एक बार आया है या एक बार आ सकता है? हेड भैया एक बार आ सकता है ना, तो ऊपर एक लिख देना है, बटा नीचे कितनी बार टोटल हेड, मतलब टोटल संभावना, टोटल पर जो है संभावना तो कितनी थी? 2, तो 1/2 बराबर आधा 0.5। अरे ई के अनुकूल यानी हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, ये कुल संभव परिणाम है 2। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 संभव परिणाम है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नीचे 2। मैंने फार्मूला आपको लिखाया था कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। मैं जिस तरह हो सक रहा है उस तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितने तरीके से समझा सकता हूँ उतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हेड आने की प्रायिकता का सिंपल अर्थ हुआ कि हेड कितनी बार आ सकता है या आया है, तो एक बार हेड कितनी बार आया है, मान के लीजिए हेड एक बार आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल, तो हेड के आने की जो है संभावना है वो 1 है, बटा कुल संभव परिणाम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि हेड के आने की जो परिणामों की संख्या है वो कितनी है? 1 है, नीचे बटा कुल संभव परिणाम कितने? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यानी 2 संभव परिणाम हुए ना, या तो हेड आएगा या तो भैया हेड आएगा या तो भैया टेल आएगा, तो ये 2 हुए ना, एक बार हेड एक बार टेल, तो 2 कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और जो है अनुकूल परिणाम कितना है? हेड के अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, तो 1/2 हो गया बस। आगे चलते हैं। अब टेल वाला, हेड वाला नहीं समझ पाए हैं तो आइए टेल वाला समझते हैं। टेल आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे टेल कितनी बार आ सकता था, तो 1 बार। टेल आने की प्रायिकता कितना हो सकती है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी टेल के आने के परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? 1। आपने सिक्का ऐसे उछाला तो मान लीजिए
टेल, टेल क्या आया, एक बार आया, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी हो गया 0.5, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज है कि इसको और इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इससे कुछ आपको रिजल्ट निकल रहा होगा, आप अपने अंदर सोच रहे होंगे कुछ तो यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है। हाँ, रिजल्ट निकल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने रिजल्ट भी लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, पीई प्लस पीई बार बराबर 1, याद करो, पीई प्लस पीई बराबर 1। अब देखिए, जैसे हेड को किसी ने निकाल लिया कि हेड के आने की प्रायिकता कितनी है, आधा है। हेड मतलब मान लीजिए ये है। उसके बाद में जो टेल का मतलब हुआ पूरक। अरे जब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो हेड जो है टेल का पूरक हुआ, अथवा टेल हेड का पूरक हुआ। अरे जब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा, तो ये दोनों आपस में पूरक है ना। तो जब पूरक को जोड़ा जाएगा, एक्चुअल वाला और पूरक वाला, तो उसका योग 1 आता है। पीई प्लस पीई बार बराबर 1, यही आता है, 1 आता है, ये हो गया। अब इसको जल्दी से नोट करिए और मिटाई दे रहा हूं। ये आपने समझ लिया होगा, ये पूरक घटना है। पूरक मतलब टेल, ये मान लीजिए ये हेड वाला है, ये हेड वाला है, ये हेड वाला है, और हेड का पूरक क्या हुआ, टेल हुआ। हेड का पूरक टेल ही तो होगा। अरे जब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, पूरक मतलब पूरा करने वाला। जब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो इसीलिए जब यहाँ हेड आया तो यहाँ पे टेल बनाइए ना, पी बार टेल होगा, पी बार टेल होगा। पी बार का अर्थ हुआ कि हेड ना आए। अरे जब हेड ना आए, पी बार मतलब नोट, इसका मतलब होता है नोट, ऊपर जो बार लिखा है मतलब नोट। जब मैंने पी को हेड मान लिया है, पी को हेड मान लिया हूँ, जब मैंने पी को हेड मान लिया है भैया, पी को हेड मान लिया हूँ, तो पी बार मतलब होगा कि हेड नॉट का अर्थ हुआ टेल। अरे पी बार का अर्थ यही होगा कि हेड नॉट मतलब हेड ना आए। अरे हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो पी बार मतलब टेल, तो हेड और टेल दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। पी प्लस पी बार बराबर 1, ये मैंने पहले भी बताया था और यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। आगे मिटाई दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। आपके नीचे स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है। तो मैं एक थैला पहले बना रहा हूँ। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका जो कह रहा है उसको लिखते चलो। प्रायिकता हो चाहे जो क्वेश्चन हो, प्रायिकता से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, जहां से भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको लिखते चलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है। ये मान लीजिए कोई थैला है, इसमें आप यहाँ लिख दूंगा एक रेड, 1R मतलब रेड मतलब लाल। तो एक लाल गेंद है, एक नीली मतलब ब्लू, तो 1B लिख दूंगा, ब्लू है। एक ब्लू है, एक नीली गेंद है, और एक पीली गेंद है, पीली मतलब येलो, तो 1 येलो लिख दूंगा, Y लिख दिया, एक येलो है। तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कीर्तिका कोई बच्ची है, कीर्तिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पीली, लाल, नीली हो? तो तीनों ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है तीनों। तो एक थैला है, वहां पे एक लाल गेंद है, एक लाल गेंद है, और एक ब्लू यानी नीली गेंद है, और एक पीली गेंद है। तीनों गेंदें हैं। और यदि मैं ही आंख मूंद के ऐसे जाऊंगा निकालूंगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल निकल गया है? मुझे तो नहीं पता कौन सी आएगी ना, क्योंकि सबकी साइज सेम है। घटा बड़ी होती यानी छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह होती तो भी बता देता, लेकिन कोई साइज एकदम सेम है। तो मैंने इसे हाथ डाल के इसे निकाला, तो कुछ भी आ सकता है। जब मैं आंखें खोलूंगा तो देखूं लाल है, नीली है, कुछ भी है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा कि लाल के आने की प्रायिकता, लाल के आने की प्रायिकता, लाल के आने की प्रायिकता, लाल के आने की प्रायिकता कितनी बनती है? प्रायिकता तो देखो लाल कितनी बार आया है भैया, मतलब लाल कितनी बार आ सकता है? एक ही लाल गेंद है तो एक ही बार लाल आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देना ऊपर 1, मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यही लिखना है। बटा अब नीचे क्या लिखना है? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 3 गेंद है ना, एक बार लाल आ सकता है, और एक बार जो है ब्लू आ सकता है, एक बार येलो आ सकता है। तो 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो नीचे लिख दीजिए 3। मैंने 3 कैसे लिखा? अब यही बात समझने वाली बात है। लाल के आने की प्रायिकता यहाँ पूछी गई है, तो लाल कितनी बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है। 2 बार तो लाल नहीं आएगा ना, लाल 1 बार आ सकता है। तो मैंने 1 बार, पहले है कितनी बार आ सकता है कोई चीज, उसको लिखी। अब मैं दूसरे तरीके से फार्मूला बना रहा हूँ, दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कितनी बार कोई चीज आ सकती है, जिस चीज के बारे में पूछा गया है वो कितनी बार आ सकती है? तो भैया 1 बार आ सकती है, 1 बार आ सकती है ना। लाल 1 बार आएगा ना, फिक्स है, लाल 1 बार आएगा। आप हाथ डाल के निकालोगे तो लाल मैक्स टू मैक्स 1 बार आएगा। तो लाल के आने की प्रायिकता 1, और नीचे लिख देना है कुल संभव परिणाम।
टोटल कितने बार, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं टोटल इस थैले में से गेंदों के निकालने की कुल प्रायिकता कितनी है, मतलब कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना कितनी है, तो 3। अरे या तो एक बार लाल आएगा, इस 3 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एक बार या तो लाल आएगा एक प्लस, या तो एक बार भैया ब्लू आएगा फिर प्लस, या तो एक बार येलो आएगा। तो इस तरह से मैंने प्लस प्लस कर दिया, यानी ये 3 बना। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, अभी तक प्लस प्लस करके लिख रहा था तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, नीचे जो है कुल संभव परिणाम, कितनी बार संभावनाएं बन रही हैं, यहाँ में से जो है लाल, ब्लू, जो भी येलो, पीला, नीला, लाल, ये कितनी बार टोटल कंबाइन होकर आ सकते हैं, कितनी बार संभावनाएं है, तो 3 बार है, 3 बार है ना, गेंदे 3 है तो 3 बार आएगा कुल संभव परिणाम। ऊपर जो है, ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई मतलब लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल के अनुकूल भैया लाल एक बार आ सकता है तो ऊपर 1 लिख देना है। यदि यहाँ लाल नहीं होता तो ऊपर में 0 लिख देता और फिर नीचे 3 लिख देता है, आंसर 0 आ जाता। लेकिन यहाँ लाल एक बार है तो मतलब लाल के आने की जो संभावना है ई के अनुकूल, यानी लाल के अनुकूल जो परिणाम की संख्या है वो 1 है, बटा नीचे कुल अनुकूल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, मतलब टोटल जो घटना घट रही है उसमें टोटल परिणामों की संख्या कितनी है, तो 3 है। एक बार लाल आ सकता है, एक बार ब्लू आ सकता है, एक बार येलो आ सकता है, यही तो 3 है। तो 1 + 1 + 1, तो इसको जोड़ दिया तो 3 बन गया, 3 1/3 यही हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या है, ब्लू मतलब नीले, नीले, नीले के आने की प्रायिकता में कामा लगा दे रहा हूं, समझ जाना, नीले के आने की प्रायिकता, बस कुछ नहीं है। नीला कितनी बार आ सकता है, नीले के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, नीला कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है ना, तो ऊपर 1 कर देना है, नीचे बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हैं, एक बार या तो रेड आएगा यानी लाल, प्लस एक बार या तो ब्लू आएगा, प्लस एक बार या तो येलो आएगा, ये होगा। तो ये होगा 1/3, यही होगा, सिंपल है 1/3। और इसी तरह पीले वाले का भी आएगा, पीले वाले का भी कितना ही आएगा, 1/3 ही आएगा, उसका भी ऐसे सिंपल है, बस सिंपल ही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और मैं फिर आपको बता दूंगा, जितने घटनाएं घटी हैं इनको आपस में जोड़ोगे तो उसका योग कितना आएगा, 1 आएगा। इसका योग कितना आएगा, 1 आएगा। एक आप लिख सकते हो कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये 100% सत्य है, कोई काट नहीं सकता। किसी प्रयोग, कोई प्रयोग हुआ है, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं, जितनी घटनाएं घटी हैं उनका योग 1 होता है। यहाँ पे लाल वाली घटना घटी, नीली वाली घटी, पीली वाली घटी, और सबका योग कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आता है, 1/3, 1/3, 1/3, इनको आपस में जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका 100% क्लियर हो चुका है, इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं बात है, बस ये हो चुका है आपका 100% क्लियर, 100% हो चुका है क्लियर। और इसी के साथ ये जो है चैप्टर वो भी खत्म होता है। मैंने आपको समझा दिया, मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया हूँ। मैंने यहाँ पे फार्मूला पे फोकस नहीं कराया है, आप फार्मूला पे फोकस करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आगे चल के बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ फार्मूला जल्दी काम नहीं आता है। जैसे IIT वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फार्मूला काम नहीं आता है, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो इसलिए अभी से कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर दीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखने से फायदा ये है कि आपको ना तो फार्मूला रटना है, और फार्मूला नहीं रटना है तो आपके दिमाग में जाएगा, आपका दिमाग भी इंक्रीज होगा, ब्रेन इंक्रीज होगा। और जब ब्रेन इंक्रीज होगा तो आप जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जेई, नीट जैसे, उनको आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। कैसे क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है और आप कॉन्सेप्ट को आसानी से पकड़ लेते हो, आप फार्मूला बेस्ड नहीं हो। यदि फार्मूला बेस्ड रहोगे तो जल्दी IIT में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जेई एडवांस का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, मैंने खुद पेपर दिया हूँ। पेपर 1 तो कुछ फार्मूला बेस्ड था, लेकिन जो सेकंड मीटिंग वाला होता है, पेपर 2 वो तो घंटा कुछ फार्मूला बेस्ड नहीं था, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज था। और उसी में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है सेकंड वाले में। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड रहना है, कॉन्सेप्ट बेस रहोगे तो फार्मूला बेस आएगा तो भी लगा दोगी, हैं? जब फार्मूला बेस आएगा तो भी लगा दोगी, और कॉन्सेप्ट बेस आएगा तब तो उसके राजा है ही वो खुद। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाया है, जैसे लाल आने की प्रायिकता, तो लाल कितनी बार आ सकता है भैया, 1 बार आ सकता है। इस पूरे थैले में 1 लाल गेंद है तो 1 ही बार आ सकता है, तो मैंने 1 लिख दिया, बटा नीचे कुल संभव परिणाम, मतलब यहाँ पे जितनी घटनाएं हो रही हैं उनका कुल संभव परिणाम। 1 बार लाल आ सकता है तो 1 हो गया, 1 बार ब्लू आ सकता है तो 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 1 बार येलो आ सकता है। मतलब टोटल संभावनाएं कितनी है, 3। मैक्स टू मैक्स कितनी संभावना है इस थैले की,
3 है। अब भैया लाल की बात हुई है, तो लाल की यानी कि प्रायिकता मतलब लाल कितनी बार आ सकता है, तो लाल एक बार, यहाँ मैक्स टू मैक्स एक बार आएगा, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया, बटा नीचे 3। 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 गेंदे हैं, अधिक से अधिक 3 गेंदे आएंगी, 3 गेंदे हैं, 3 जो है जो घटनाएं घट सकती हैं, तो ही 3 मैंने लिख दिया, तो 1/3 ये हो गया। बस यही लिखा है, आंसर आ गया है, कुछ नहीं किया हूं बस। और मैंने यहाँ पे तोड़ के भी बता दिया, एक लाल वाला, एक पीला वाला, एक नीला वाला, 1 + 1 + 1 = 3। इस तरह से भी मैंने आपको समझाया, जितने तरीके से हो सका उसको समझाया हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने समझाने में कोई कमी रखी हो। यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करना, फिर भी कोशिश करूंगा नए तरीके से कुछ नए बूस्टअप की तरह आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।